नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुखबिरों की गलत इत्तला पर पुलिस की हरासानी से तंग आकर नौजवान की खुदकुशी। जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। वाक़े का सियासी फायदा उठाने की कोशिश, साबिक एमपी मधु को महंगी पड़ी। बरहम अवाम ने की पिटाई। सैफाबाद में दफीने की तलाश का काम जोर और शोर से जारी। हुकूमत भी ले रही है दिलचस्पी। दुनिया के सबसे सस्ते कंप्यूटर आकाश टैबलेट को मजीद तरक्की दी जाएगी। पुराने कीमत में ही दस्तयाबी को यकीनी बनाने कपिल सिब्बल का तयक़ुन। दिल्ली में कहवागिरी के अड्डों पर रियासती पुलिस के धावे। रियासत की 30 लड़कियों को आजाद करा लिया गया। और मैक्सिको में जेल हुक्काम और कैदियों के दरमियान खौफनाक झड़पें, 44 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की है इलाकाई खबरें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नशेमन नगर के साकिन मोहम्मद अकील की मौत के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने इतवार की रात पुलिस की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी करने वाले मोहम्मद अकील के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने अकील की मौत पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान भी वाक़े की इत्तला मिलते ही नशेमन नगर पहुँच गए और अकील के अफराद खानदान को पुरसा दिया। मुमताज़ अहमद खान ने महज मुखबिरों की इत्तला पर अकील को पुलिस की जानिब से की गई हरासानी पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने वाक़े के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि इतवार की रात नशेमन नगर के साकिन 21 साला मोहम्मद अकील ने पुलिस की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। बताया गया है कि मोहम्मद अकील को 2 साल कबल फ़िरक़ावाराना वाक़यात के सिलसिले में केस में मुलविस किया गया था और उनकी रोडी शीट भी खोल दी गई थी। इसके बाद से मुखबिरों की इत्तलात पर पुलिस अकील को मुसलसल हरासा कर रही थी, जिससे दिल बर्दाश्त होकर अकील ने इतवार की रात खुदकुशी कर ली। इस सिलसिले में मोहम्मद अकील ने खुदकुश नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया कि मुसलसल उन्हें पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा था और इलाके के मुखबिर पुलिस को उनके बारे में गलत इत्तलात फराहम कर रहे थे। अकील ने अपने नोट में यह भी लिखा कि वो पुलिस की हरासानी से इंतहाई तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। मोहम्मद अकील के घर पहुंचकर पुरसा देने के बाद तालाब चिंचलम के कॉरपोरेटर वजाहत अली खान ने अकील की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात कराने और जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। वजाहत अली खान ने बताया कि तालाब कट्टा, भवानी नगर और सुल्तान शाही में सट्टा, जुआ और दीगर कई गैर समाजी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन पुलिस अपने मफाद और उनको मिल रहे मामूल की वजह से गैर समाजी अनासिर के साथ हमदर्दाना रवैया रखती है, जबकि मासूम अफराद को ही हरासा किया जा रहा है। वजाहत अली ने बताया कि पुलिस मुखबिरों की झूठी इत्तलात पर भरोसा करते हुए मासूम अफराद को हरासा करती रही है। उन्होंने कहा कि मुखबिर पुलिस की मदद से कई तरह के मामलात में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि समाज से खुदगर्ज मुखबिरों का खात्मा ज़रूरी है ताकि मासूम अवाम में एतमाद पैदा किया जा सके। इतवार को पेश आए मोहम्मद अकील की खुदकुशी के वाक़े की इत्तला होते ही अवाम की कसीर तादाद जमा होनी शुरू हो गई और इस मौके पर अवाम में पुलिस और मुखबिरों के खिलाफ सख्त बरहमी देखी गई। कल ही बुलाया हम लोग को, कल बुलाया तो भाई को ये पूरा देखा तो एकदम पहले पे देखो था। मैं दोपहर में लेके गया था, मैं दोपहर में बुलाते था वो लोगों को। हर देखो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में मेरे को बुला रहे था, मेरे को मुगलपुरा पीएस में बुला रहे था। मैं जा रहा हूँ सैना मारो आ रहा था और 18 महीने 2 साल होगा साहब, 2 साल ये अल्लाह से रिजू हो गया था। पूरे नमाजी बोलो ना था, मैं खुद बोल रहा हूँ। मेरे भाई आप लोग इधर आ जाओ भाई। 1 दिन बाद 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 1 दिन बाद
इतवार को मोहम्मद अकील की खुदकुशी के वाक़े के बाद नशीमन नगर में माहौल इंतहाई सोगवार दिखा गया है और जब इस वाक़े से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश के लिए मुतवफ़ी के घर पहुंचने पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पी मधु की बरहम मुकामी अवाम ने पिटाई कर दी। अवाम का कहना था कि जब पुलिस की जानिब से हरासा किया जाता है तो कायदीन नहीं आते, लेकिन जहाँ भी सियासी तशहीर का मौका मिलता है कायदीन वहाँ पहुँच जाते हैं। एमपी मधु के हमरा एमबीटी कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद भी मौजूद थे। बरहम मुकामी अवाम ने एमपी मधु की ज़बरदस्त पिटाई की। अवाम की बरहमी को देखते हुए एमबीटी कॉरपोरेटर भी वहां से फरार हो गए, लेकिन वाक़े के फौरी बाद एमबीटी कॉरपोरेटर और सीपीएम के कारकुनों ने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए दोबारा जमा होकर भवानी नगर पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया। तहाँ पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए एमबीटी कॉरपोरेटर के बशमूल सीपीएम के कारकुनों को भी वहां से भगा दिया। इस मौके पर साबिक़ एमपी मधु ने सारे वाक़े के लिए मजलिस को ही जिम्मेदार करार देने की कोशिश की। मधु के कपड़े इस हाथापाई में भी फट चुके थे और उन्हें पुलिस ने उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां पर सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी बीवी राघोलू ने पहुंचकर उनकी इयादत की। इस मौके पर एमबीटी कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद भी मौजूद थे और दोनों ने नशेमन नगर के मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। लाली अभी तो इधर लगा ना सागर क्या भाई, अरे थोड़ा सा आप हटो भाई, बेटा ना व्हील चला ना, अरे आगे, अरे ठहरो भाई। రౌడీజం ఎమ్మెల్యే ముంతాజ్ ఖాన్ కార్పొరేటర్లు అందరూ కలిసి రౌడీజం చేశారు, మా అందరి మీద దౌర్జన్యం చేసి దాడి చేసి కొట్టారు। रियासती वजीर सेहत वट्टी वसंत कुमार ने सैफाबाद के स्कूल के अहाते में सुरंग का पता चलाने के लिए की जा रही खुदाई के कामों का सुबह मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत को पता चला है कि इस इलाके में सुरंग है और उसकी जांच के लिए खुदाई का काम जारी है। उन्होंने कहा कि महकमे आसार खदीमा को यह इत्तला मिली है कि यहाँ पर सुरंग पाई जाती है। उन्होंने कहा कि सुरंग की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का पता चलाना महकमे आसार खदीमा की जिम्मेदारी है। वाज़ेह है कि इस इलाके में सुरंग के पाए जाने की इत्तला पर महकमे आसार खदीमा की जानिब से हफ्ते से इस इलाके में खुदाई का काम शुरू किया गया है और इस बात की भी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि सुरंग में करोड़ों की मालियत का दफीना भी मौजूद है। महकमे आसार खदीमा के साथ हुकूमत भी दफीने के सुरंग में मौजूद होने पर हरकत में आ गई है। వచ్చి మీ అందరికీ చెప్పి చేస్తారు, దయచేసి సహకరించండి। ఇక్కడ ఏ రకమైన ఆధారాలు లభ్యతైనా కూడా తప్పకుండా మీకు తెలియజేసి। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आज सुबह वरंगल जिले के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया ताकि जिले की स्टेशन घनपुर नशिस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार के नाम को खतयत दी जा सके। इस इजलास में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। ये इजलास कैंप ऑफिस में मुनक़िद हुआ। समझा जाता है कि 1 या 2 दिन में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण पार्टी के इम्कानी उम्मीदवारों की फहरिस्त के साथ दिल्ली रवाना होंगे ताकि हाईकमान की मंजूरी हासिल की जा सके। शहर में एजाजी यमनी सफारत खाने के क़याम के लिए कोशिशों का आगाज़ हो चुका है। यमन में मुतैन हिंदुस्तानी सफ़ीर औसाफ सईद ने बताया कि हैदराबाद में क़याम पजीर यमनी बाशिंदों की जानिब से की गई नुमाइंदगियों के बाद यमनी हुक्काम को इससे वाकिफ़ करवाया गया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस सिलसिले में जल्द ही मुस्बित फ़ैसला लिया जाएगा। औसाफ सईद ने बताया कि यमन की तामीर नौ में हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए बेहतर मौक़े दस्तियाब हैं क्योंकि हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर, बरक़ी, सेहत और आबरसानी उमूर में यमन की मदद कर सकता है। वाज़ेह है कि हैदराबाद में 1.5 लाख के करीब यमनी निजात बाशिंदे क़याम पसीर हैं। रियासती पुलिस ने दिल्ली में कहबागिरी के अड्डों पर धावे करते हुए रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली 30 लड़कियों को आज़ाद करा लिया है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली के कमाल मार्केट में चलाए जा रहे कहबागिरी से भागी हुई एक लड़की की जानिब से इत्तला दिए जाने के बाद CID के SP लक्ष्मी नारायणा की क़यादत में रियासती पुलिस ने दिल्ली पुलिस के ताउन के साथ इन अड्डों पर धावा किया।
कहबागिरी के इन अड्डों से तकरीबन 100 लड़कियों को आज़ाद करा लिया गया, जिनमें से 30 का ताल्लुक रियासत से बताया गया है। इन लड़कियों में बास कमसिन लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से कहबागिरी के चुंगल से आज़ाद कराई गई लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 11वें पंचसाला मंसूबे के दौरान ज़रई शोबे की सालाना तरक्की के 3.5% निशाने को हासिल किया जा सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की गोल्डन जुबली कन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2012-17 के अगले पंचसाला मंसूबे के दौरान 4% शरह तरक्की की रफ्तार को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 11वें पंचसाला मंसूबे के दौरान ज़रई शोबे की तरक्की की रफ्तार 10वें पंचसाला मंसूबे से बेहतर रही है, तहाँ 12वें पंचसाला मंसूबे के दौरान 4% से ज़ायद शरह तरक्की की रफ्तार को हासिल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ज़रई शोबे में रिसर्च और मज़ीद तरक्की के अपने अहद की पाबंद है। दुनिया के सबसे सस्ते कंप्यूटर आकाश टैबलेट को मजीद तरक्की देते हुए उसे और भी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा और इसमें आकाश टैबलेट की कीमत भी पुराने टैबलेट के बराबर ही रहेगी। मरकजी वजीर मवासलात और फ़रोग़ इंसानी वसाइल कपिल सिब्बल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तैयारी डाटाविंड के सुपुर्द की गई थी, लेकिन डाटाविंड के साथ कुछ मसाइल की वजह से इस कंपनी को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है और अब हुकूमत ने CDSC और ITI के ताउन से आकाश टैबलेट को मजीद असरी बनाने का फैसला किया है। कपिल सिब्बल ने बताया कि इसने आकाश टैबलेट की कीमत भी तकरीबन $49 यानी 2420 रुपए के लगभग ही रहेगी। कपिल सिब्बल ने बताया कि 2012 में आकाश टैबलेट 2 को मार्केट में लाया जाएगा। किंगफिशर एयरलाइन के हालात मजीद अबतर होते नजर आ रहे हैं। आज किंगफिशर की जानिब से मुंबई और बेंगलुरु से परवाज करने वाली मजीद 3 फ्लाइट को मनसूख कर दिया गया है। कलकत्ता एयरपोर्ट पर किंगफिशर एयरलाइंस की परवाजें 3 मार्च तक के लिए बंद कर दी गई हैं। किंगफिशर की जानिब से अचानक बड़ी तादाद में फ्लाइट्स की मनसूखी से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक किंगफिशर की जानिब से इसके 64 जहाज़ों में से सिर्फ 16 जहाज़ ही चलाए जा रहे हैं। पता चला है कि मौजूदा बहरान की वजह से निफ्स से ज़ायद सीनियर पायलट्स ने किंगफिशर एयरलाइंस से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि मुलाजमीन को भी गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें अदा न किए जाने की इत्तला मिली है। इस दौरान किंगफिशर एयरलाइन के CEO संजय अग्रवाल को DGCA के हुकाम ने मंगल को बातचीत के लिए तलब किया है। उधर दूसरी जानिब मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह ने वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत खानगी एयरलाइन को किसी भी तरह की माली मदद फराहम नहीं करेगी। ताहम उन्होंने कहा कि अगर बैंक चाहें तो RBI ख़वात के तहत एयरलाइन को माली मदद फराहम कर सकते हैं। As you mentioned, is in trouble for quite some time now, and government has taken some action, like the fuel aviation, they are allowed to import directly, so their costs will go down. We are also allowing all private airlines to fly and use the bilaterals. As far as the financial situation is concerned, Air India is government's responsibility. It's a PSU. So we have, ministry has already, GOM has already. अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर।
अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल मार्टिन डेम्पसी ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ ऐसी कोई भी फौजी कार्रवाई न करे, क्योंकि ऐसा कदम खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। एक अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी फौज के सरबराह ने कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात के खिलाफ इसराइल का हमला कामयाबी रहा तो उससे जौहरी हथियारों के हुसूल की ईरानी कोशिशें सिर्फ चंद साल के लिए तातुल से दोचार हो सकती हैं, लेकिन ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसराइल से बार बार ये कहता आया है कि फिलहाल ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई न की जाए, क्योंकि इसके असरात खित्ते के दीगर ममालिक बिलखुसूस इराक और अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद रद्दअमल की सूरत में सामने आ सकते हैं। उधर इसराइल की जानिब से इतवार को जारी किए गए बयान में कहा गया कि शुमाली बंदरगाह पर खड़े ईरानी जंगी बहरी जहाज़ों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि वो इसराइली समंदरी हुदूद में दाखिल न हो सके। वाज़ेह है कि ईरानी जंगी जहाज़ नहर स्विस के रास्ते शामी बंदरगाह पहुंचे थे। इसराइल का कहना है कि उनमें से एक जहाज हमला करने की सलाहियत रखता है। उधर दूसरी जानिब ईरान ने बरतानिया और फ्रांस को पेट्रोलियम अशिया की बरामद रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने उसके मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम के तनाज़ुर में यूरोपीय यूनियन की जानिब से आयद की गई सख्त तरीन पाबंदियों के जवाब में ये कदम उठाया है। मैक्सिको के मज़ाफ़ात मोंटेरेडी शहर में वाक़ जेल में जेल हुक्काम और कैदियों के दरमियान हुए खौफनाक तसादुम में 45 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब कैदियों ने बिस्तरों को आग लगाना शुरू कर दिया। मैक्सिको से मिली इत्तलात के मुताबिक दो ग्रुपों के दरमियान हुए तसादुम के दौरान चाकुओं और पत्थरों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। कैदियों की जानिब से जेल में मौजूद कारपेट्स और ब्लैंकेट्स को जलाकर जेल की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मज़कूरा जेल में 3000 से ज़ायद कैदी बताए गए हैं। कैदियों के दो ग्रुपों के दरमियान हुए तसादुम की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिस्र की जानिब से दमिश्क में मुतयन मिस्री सफ़ीर की ताहुक्म सानी वापसी के बाद मिस्र के अरकान पार्लियामेंट ने हुक्मरान फौजी कौंसिल से शाम के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया है। मिस्र की असम्बली के स्पीकर ने अरब उमूर से मुताल्लिक़ असम्बली की कमेटी को हिदायत दी है कि वह अरकान के मुतालबे पर मुबनी तजावीज़ को आइंदा इजलास में पेश करें। अरकान पार्लियामेंट ने यह मुतालबा दमिश्क में मुतयन मिस्री सफ़ीर की काहिरा वापसी के फौरी बाद किया है। इस दौरान शाम के सरकारी टीवी ने इत्तला दी है कि नामालूम बंदूक बरदारों ने शाम के दो अदालती अहदेदारों को अदलिब में गोली मारकर हलाक कर दिया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक अदलब के सूबाई प्रोसिक्यूटर नदाल गज्जाल और जज मोहम्मद ज़ियादे हमलावरों की फायरिंग के बाद मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए, जबकि उनका ड्राइवर भी इस वाक़े में हलाक हुआ है। इस दौरान शाम के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे क्रैकडाउन में मजीद हलाकतों की इत्तला मिली है। अवामी मज़ाहरों से निपटने के लिए शाम के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस भारी टैंकों के साथ गश्त कर रहे हैं। हमस में हालात इंतहाई कशीदा बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुखबिरों की गलत इत्तला पर पुलिस की हरासानी से तंग आकर नौजवान की खुदकुशी, जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। वाक़े का सियासी फायदा उठाने की कोशिश, साबिक एमपी मधु को महंगी पड़ी, बरहम अवाम ने की पिटाई। सैफाबाद में दफीने की तलाश का काम जोरों शोर से जारी, हुकूमत भी ले रही है दिलचस्पी। दुनिया के सबसे सस्ते कंप्यूटर आकाश टैबलेट को मजीद तरक्की दी जाएगी, पुरानी कीमत में ही दस्तयाबी को यकीनी बनाने कपिल सिब्बल का तहफ़्फ़ुज़। दिल्ली में कहबागिरी के अड्डों पर रियासती पुलिस के धावे, रियासत की 30 लड़कियों को आजाद करा लिया गया। और मैक्सिको में जेल हुकाम और कैदियों के दरमियान खौफनाक झड़पें, 45 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।